हेलो गाइस। मैं सब आपको आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं फायर के बारे में, कि आग क्या होता है, आग आग कैसे उत्पन्न होता है, और मतलब कौन सी तीन पद्धति से आग को हम बुझा सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होना जरूरी है, क्या आग होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो आग होता है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। वो किन चीजों से मिलकर उत्पन्न होता है, जैसे ईंधन वास्तव में रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जो कुछ पदार्थों के आपस में मिलने से उत्पन्न होता है, जैसे ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। इन तीन चीजों को मिलाकर आग उत्पन्न होता है। जब आग उत्पन्न होता है तब प्रकाश एवं गर्मी का अनुभव होता है। जब भी कभी भी फायर होगी, आप देख लेना, आप जाओगे आग के पास में तो गर्मी का अनुभव होगा। अंधेरे कमरे में आपको रखोगे, उजाला करेगा, है कि नहीं। तो आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, ठीक है ना, जो तीन चीजों को मिलाकर उत्पन्न होती है उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल ऑफ फायर, यानी वो आग का त्रिकोण है। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ये हमारा ट्रायंगल ऑफ फायर है, ठीक है ना। इन तीन चीजों को एक साथ में रखेंगे तभी आग लग सकता है। अगर तीन में से अगर आप ईंधन और ताप को पास में रखोगे आग नहीं लग सकता, ऑक्सीजन ताप को रखोगे पास में आग नहीं लग सकता। आग लगने के लिए मुख्यत्वे तीनों चीजों को साथ में एक चेन रिएक्शन में आना पड़ेगा, तभी आग लग सकता है, ठीक है ना। जब आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए तीन पद्धति है। सबसे पहले पहला वाला है स्टारवेशन। स्टारवेशन, तो स्टारवेशन मतलब ईंधन का सप्लाई बंद करना। तो हम ईंधन का सप्लाई कैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई जलती हुई चीज है उसके पास में, आग का खाना क्या होता है, जैसे लकड़ी, पेपर, रुई, प्लास्टिक, रबर इत्यादि, वो सब आग का खाना है। जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो सब क्या है, आग का खाना, ईंधन है, ठीक है ना। तो जब फायर होती है तो स्टारवेशन का हम अप्लाई करना चाहेंगे, तो मतलब ईंधन का सप्लाई बंद करना, जहां आग लगी है वहां से ईंधन को दूर करना, हटाना, यानी अपना आग बुझ जाएगा। जब एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं बहुत सारी चेयर लगी हुई है, तो एक सभी लकड़ी की चेयर लगी हुई है, एक चेयर में आग लगा है, ठीक है। तो सभी दूसरी की चेयर, जो चेयर है वो क्या होती है, लकड़ी की है, उसमें आगे आग को खाना मिलता जाएगा, आग बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, ईंधन का सप्लाई बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस चेयर में आग लगा है उसकी सभी की साइड की, जो सभी बाजू की चेयर है उसको हटा देंगे, तो उसको आगे खाना नहीं मिलेगा और आगे आग बढ़ेगी नहीं और आग उधर ही बुझ जाएगी। ये हमारा पहला वाला है। दूसरा वाला है स्मूथरिंग, यानी आग का दम घोटना, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करना। तो हम आग में ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे बंद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कमरा है उसमें आग लगा है, एक कमरे में आग लगा है, तो हम उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे बंद कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं जहां से हवा आने की शक्यता है, उस एरिया, उस जगह को हम बंद कर देंगे। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका आग बुझ जाएगा, क्योंकि आग हमारे तीन पैर पे खड़ी है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। अगर तीन में से किसी एक पैर को हम तोड़ देंगे तो आपका आग बुझ सकता है। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर में भी फायर हुआ है, तो उसमें हम ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे बंद करते हैं, जैसे एक गीला कपड़ा लेते हैं, गीला कपड़े को उसके ऊपर लपेट देते हैं, उसको ऑक्सीजन ना मिले और आपका आग बुझ जाता है, ठीक है। अभी तीसरा है आग मतलब कूलिंग, आग को ठंडा करना। तो आग को ठंडा हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल जैसे पानी से, कोई भी हीट चीज है उसको हम ठंडा कैसे कर सकते हैं, पानी से। आग को ठंडा किया जाता है पानी से, इसको बोलते हैं कूलिंग, कूलिंग पद्धति, ठीक है। ये हमारी मुख्यत्वे तीन पद्धति है। मैंने आपको बताया आग कैसे लगता है, किन चीजों को मिलाकर लगता है, और उसको बुझाने के लिए ये तीन पद्धति है जो मैंने आपको बताया, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूथरिंग। ये हमारी तीन पद्धति है। अच्छा, मेरा